हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी। कुछ आईयूपीएसी नेम ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो आईयूपीएसी नेम आज मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे उसमें पहला नाम है ईथर। ईथर को हम लोग ईथर समूह को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति तब आती है यदि मैं इस O के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दूं। जैसे इस O के दोनों तरफ मैंने क्या करा, ये ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया। क्या ये अभी ईथर है? नहीं। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये H2O, ये जल बन गया। तो ऐसी स्थिति में ये ईथर नहीं है। ईथर कब है? दूसरा, यदि मैं इधर CH3 इधर हाइड्रोजन लगाता हूं तो क्या ये अभी ईथर है? अभी भी ईथर नहीं है। CH3 और OH, ये एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल, इस कंडीशन में एल्कोहल बन जाएगा। ईथर कब होगा? ये जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्काइल समूह द्वारा, CH3 अब ये ईथर है और इसका नाम है, साधारण नाम, डाई एथिल ईथर। डाईथाइल ईथर, ये इसका साधारण नाम है। दूसरा, यदि मैं इस एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ C2H5 लेता हूं, अब इसका नाम क्या होगा? तो साधारण नाम में हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं। इसको बोलेंगे मैथिल, इसको बोलेंगे एथिल। मैथिल बाद में आएगा, एथिल पहले, ई पहले आता है। तो मैं इसको लिखूंगा इथाइल, मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर एक नाम से जाना जाता है अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है तो ऐसे ईथर को हम लोग कहते हैं सममित ईथर, सममित। और यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या असमान है, एक तरफ एक तरफ दो, कम ज़्यादा है, तो ऐसे ईथर को हम लोग बोलते हैं असममित ईथर। तो ये कैसा ईथर है? असममित। अगला, यदि मैं इधर भी C2H5 लगा देता हूं और इधर भी C2H5 लगा देता हूं तो दोनों तरफ एथिल एथिल लगा है, तो मैं इसको लिखूंगा डाई एथिल या इथाइल, बात एक स्पेलिंग इथाइल लिखते हैं, इथाइल ईथर। इसका नाम होगा डाईथाइल ईथर। तो ये इसके साधारण नाम है। मैंने रेड पेन से जो नाम लिखे हैं तो इनमें ऑक्सीजन देखने के बाद आप इनको ईथर नहीं कह सकते। ईथर तभी होगा ये जब दोनों तरफ कार्बन लगा होगा, तभी ईथर होगा, नहीं तो ईथर नहीं होगा। तो ये ईथर नहीं है। देखने में ऑक्सीजन बीच में लगा तो लोग ईथर समझते हैं इसको, ईथर वास्तव में ये नहीं है। अब मैं इनके आईयूपीएसी नेम बनाता हूं। आईयूपीएसी नेम बनाने का तरीका है कि ईथर का आईयूपीएसी नेम हम लोग बनाते हैं आईयूपीएसी एल्कोक्सी, ALK एल्क, OXY ऑक्सी और एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी कहने से मतलब अगर इसमें देखता हूं मैं कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर है तो मैं ऑक्सीजन को उस तरफ जोड़ूंगा जिधर कार्बन की संख्या कम है। चूंकि इसमें दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है तो मैं इधर जोड़ता हूं तब भी एक ही बात है, इधर जोड़ता हूं तब भी एक ही बात है। तो अब अगर मैं ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ता हूं तो कार्बन एक है, एक होने के कारण एक कार्बन है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा मेथॉक्सी, मैथ OXY मेथॉक्सी। बचा हुआ पार्ट कितने कार्बन है? एक, क्योंकि एल्केन इसका नाम है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा मेथेन, METHA मेथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। साधारण नाम है डाईथाइल ईथर। अगला, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि मैं ऑक्सीजन को किस कार्बन के साथ जोड़ूं, कम के साथ या अधिक के साथ। अब अगला वाला नाम नेक्स्ट, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इस ऑक्सीजन को या मैं इधर जोड़ूं या फिर मैं इधर जोड़ूं। CH3 अगर इधर लिखा होता और C2H5 इधर लिखा होता
तो हम ऑक्सीजन को उधर उस कार्बन के साथ जोड़ते या उस श्रृंखला के साथ जोड़ते जिधर कार्बन की संख्या कम है। अब इन दोनों तरफ से मैं देता हूँ असम्मित ईथर है, असम्मित ईथर, तो मैं ऑक्सीजन को उधर जोड़ूंगा जिधर कार्बन की संख्या कम है। इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर कार्बन की संख्या 2 है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ता हूं तो मैं इसको लिखूंगा मेथॉक्सी, क्योंकि कार्बन है 1, तो 1 है तो किससे बना है, मैथ से। O जुड़ा है तो ऑक्सी, ऑक्सी। अब कार्बन कितने बचे, 2, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं एल्केन, तो 2 के लिए लगाते हैं एथ, तो नाम हो जाएगा एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम ऑक्सीजन को किस कार्बन के साथ जोड़ें, तो हमें ऑक्सीजन को उस कार्बन के साथ जोड़ना है ईथर में जिसमें कार्बन की जिधर कार्बन की श्रृंखला छोटी है, कार्बन की संख्या कम है। नेक्स्ट अगला वाला, इसमें देखते हैं दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो चाहे मैं इधर जोड़ दूं या इधर जोड़ दूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इधर ऑक्सीजन जोड़ा मैंने, अगर मैंने इधर ऑक्सीजन जोड़ा है तो कार्बन चूंकि कितने हैं, 2 कार्बन है तो 2 के लिए मैं लगाता हूं एथ। O जुड़ा हुआ है, O के लिए हम लगाते हैं ऑक्सी, तो नाम बन जाएगा एथॉक्सी। अब बचा हुआ कार्बन कितना है, 2, इसके लिए लगाना है एल्केन, तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन होने के लिए 2 के लिए हम लगाते हैं एथ और नाम हो जाएगा एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। तो इस ईथर में आपने ये देखा, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम ऑक्सीजन को किधर जोड़ें, तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन उधर जोड़ना है जिधर कार्बन की संख्या कम है। ईथर में आपको याद रखना है। दूसरा, ईथर तभी होगा, पूरे कंपाउंड को सही से देखना, ईथर तभी होगा वो कंपाउंड जब दोनों संयोजकताएं एल्काइल समूह द्वारा संतुष्ट हों, दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हों, तब वो ईथर होगा, अदरवाइज वो ईथर नहीं होगा। अच्छा, ईथर के जैसा एक कंपाउंड और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी इस नाई के आईयूपीएसी नेम में भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। मैंने यहाँ पर साधारण नाम भी लिखे हैं और आईयूपीएसी नेम भी लिखे हैं। रेड पेन से लिखे हुए आईयूपीएसी नेम है। साधारण नाम में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों तरफ समान समूह जुड़े हुए हैं तो डाई एथिल ईथर, इस डाई मैथिल होगा, ये मैथिल, ये हो जाएगा मैथिल। चूंकि कार्बन की संख्या है 1 तो मैथिल हो जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो दोनों तरफ क्या है, एथिल एथिल जुड़ा है, तो डाई लगा दिया, डाई एथिल ईथर, ये इसके साधारण नाम है। और अगर असम्मित ईथर है, असम्मित ईथर है, तो इस ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि पहले कौन सा अक्षर आएगा, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इथाइल पहले और मिथाइल बाद में, इथाइल मिथाइल ईथर। तो समझ में आ गया होगा आपको ईथर की। इन 3 नाम को ये 12th लेवल पे या 10th लेवल में आईयूपीएसी 1-2 नंबर में जरूर पूछा जाता है, तो उसके लिए इन तीनों में से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाए। 2023 ये इंपॉर्टेंट में से कुछ हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत करते हैं बच्चों को। इसी क्रम में एक और कंपाउंड है एस्टर। देखने में तो ये ऐसा होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ये, ऐसा बनता है स्ट्रक्चर इसका। इसका नाम है एस्टर। अब एस्टर में हम लोग ये देखेंगे एस्टर में किधर कार्बन जोड़ा जाएगा या कब ये एस्टर बनेगा। तो जैसी सिचुएशन इसमें है वैसी ही सिचुएशन इसमें है। ये एस्टर कब है, तो देखना क्या है, अगर मैं इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, दोनों तरफ हाइड्रोजन, क्या ये अब एस्टर है, नहीं, ये फॉर्मिक अम्ल है। ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। अगर मैं एक तरफ CH3, इधर CH3 जोड़ देता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, देखने में लग रहा है ये एस्टर, लेकिन क्या ये एस्टर है, मैं इसको सही से लिखता हूं तो CH3 COOH, ये फॉर्मिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड अम्ल, ये एसिटिक एसिड है। आईयूपीएसी नेम इसके अलग है, इसके आईयूपीएसी नेम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें एस्टर के आईयूपीएसी नेम का देखना है। इसमें तो हम क्या बनाए, इसका अगर आईयूपीएसी नेम बनाते तो ओइक एसिड लगाया जाता है, तो इसका नाम एक कार्बन है तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा।
इसमें कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम एथिनोइक एसिड हो जाएगा IUPAC नेम। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं ईथर और एस्टर के बीच का कन्फ्यूजन, कहाँ कहाँ पर कैसा कन्फ्यूजन रहता है। तो एस्टर में अगर हम आते हैं तो एस्टर के साधारण नाम भी हम डिस्कस करेंगे और IUPAC नेम। जैसे अगर मेरे पास जुड़ा हुआ है कि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं कि HCOOCH3। क्या ये एस्टर है? हाँ, ये एस्टर है। इस कंडीशन में ये एस्टर है क्योंकि हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो पीछे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? हमारा कार्बन। ये एस्टर है। अगर मैं इसका साधारण नाम बनाता हूं, क्योंकि इतना हिस्सा इसका फॉर्मेट कहलाता है और ये मैथिल है, तो मिथाइल को हम पहले लिखते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा मिथाइल या मैथिल, हिंदी में लिख देते हैं मैथिल और फॉर्मेट, मैथिल फॉर्मेट, इंग्लिश में लिख लो मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, ये इसका सारा नाम है। IUPAC नेम डिस्कस करेंगे अभी हम रेड पेन, मैं IUPAC नेम को रेड पेन से नीचे हाईलाइट करूंगा। दूसरा, अभी मैं क्लियर करता हूँ एस्टर बन कैसा सकता है। दूसरी संभावना ये रहती है यदि मैं इसमें इधर COO इधर मैं लगा देता हूँ C2H5, स्ट्रक्चर इसका भी ऐसा ही बनेगा, देखने में बड़ा खतरनाक सा लगता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर CH3 जुड़ा था, बाकी इतना हिस्सा तो अभी भी कैसा है? फॉर्मेट है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? इथाइल या एथिल, इथाइल, और क्या लिख देंगे? फॉर्मेट, क्या लिख देंगे इसको? इथाइल फॉर्मेट। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला, अगर मैं इधर भी CH3 लगा दूं, इधर भी CH3 लगा दूं, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ करते हैं CH3 इधर भी लगा दिया मैंने और COO और इधर भी CH3 लगा दिया, अभी भी ये एस्टर है, दोनों तरफ कार्बन है तो एस्टर है। एक कंफ्यूजन रहता है, अगर हाइड्रोजन पीछे साइड लगा कर हाइड्रोजन कार्बन से डायरेक्ट यहां पर लिंक है तो एस्टर होगा, यदि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लिंक है तो एस्टर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इतने वाले हिस्से, जितना हिस्सा ये यहां से यहां तक का है, इसको हम बोलते हैं एसीटेट। जैसे इसको बोलते थे फॉर्मेट, इसको एसीटेट बोलते हैं। तो जुड़ा गया है इसके पास CH3, इतना CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे मैथिल। मिथाइल लिख दो, METHYL, मिथाइल, इसका नाम है एसीटेट, हिंदी में मिथाइल एसीटेट ही लिखते हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इसके बाद यदि मैं इधर CH3 ही रखूं लेकिन सामने फ्रंट से मैं C2H5 जोड़ दूं, C2H5, ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो 10th 12th में पूछे, इनमें कन्फ्यूजन बहुत पैदा होता है। तो अभी इसको तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इसका नाम क्या है? एसीटेट। जुड़ा क्या है? C2H5। तो C2H5 को जो हम बोलते हैं इथाइल, तो मैं इसको लिखूंगा इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, प्रीफिक्स करते हैं, नाम से पहले लगाते हैं तो इथाइल, इसको बोलते हैं एसीटेट। तो ये हमारा हो जाएगा एसीटेट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस करा इनके सिंपल नेम, साधारण नेम। अब हम जरा IUPAC नेम के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि ईथर में होता था कि जिधर कार्बन की संख्या कम होती थी हम उधर ऑक्सीजन को ऐड कर देते थे। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इसमें भी ऐसा ही करेंगे, जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उधर हम एस्टर को ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाकर ये देखते हैं इसमें कि ऑक्सीजन ऐसे कौन से कार्बन हैं जो एस्टर के कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एस्टर के साथ काउंट करेंगे, और ऐसे कितने कार्बन हैं जो केवल ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं अलग, वो ग्रुप अलग कर दूंगा, मैं उसको मैं प्रीफिक्स करूंगा नाम से पहले। तो इसका नाम मिथाइल फॉर्मेट है, इथाइल फॉर्मेट है, इथाइल एसीटेट है और इथाइल एसीटेट है। अब इनके IUPAC नेम बनाते हैं। तो IUPAC नेम मैं समझ सकता हूँ, इसके IUPAC नेम बनाने का तरीका, जैसे इसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन, तो इनके IUPAC नेम बनाते टाइम हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं एल्काइल, ALKYL, एल्काइल, और एल्केन, ALKAN, ई हटाते हैं, OATE लगाते हैं, ई हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लगा देते हैं, OATE। अभी नाम बनाएंगे हम लोग तो डिस्कस हो जाएगा हमारा।
तो एल्काइल, चूंकि नाम पहले लगाते हैं तो एल्काइल, और ALKANOAT, OAT लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हम लोग लगाते हैं OATE। क्या लगाते हैं, OATE। अब देखो मैं नाम बनाता हूँ इसका। मुझे पता है ये वाला जो हिस्सा है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये, तो इसको प्रीफिक्स करूंगा मैं। तो IUPAC नेम क्या बनेगा, IUPAC नेम बनेगा, इसका नाम होगा मैथिल, जैसे सिंपल नेम में लिखते थे। और यहां पर कार्बन है एक, तो मेथेन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, मेथेन। और मैं इसके साथ ई नहीं लगाऊंगा, और क्या लगाऊंगा, OATE। क्या लगा दूंगा मैं, OATE। नाम क्या हो जाएगा हिंदी में, अगर मैं इसको लिखता हूं तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल, मेथेनोइड। ठीक है, इसमें डिस्कस करते हैं। कार्बन की संख्या इधर ज्यादा है, लेकिन मुझे काउंट करना है कि कार्बन उस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा जिधर पीछे से डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। तो इधर बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे एथिल, और एक कार्बन है इधर, तो मैं इसको लिखूंगा मैथेनॉइड। ई नहीं लगाऊंगा, ई की जगह मुझे क्या लगाना है, OAT। ईथर की तरह इसमें ऐसा नहीं होता है, कार्बन की संख्या कम है उधर जोड़ते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कार्बन, एस्टर का कार्बन जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक होता है उसको एस्टर के साथ नाम के साथ जोड़ते हैं, और जो कार्बन से लिंक ना होकर ऑक्सीजन से लिंक होता है उसे हम प्रीफिक्स करते हैं, नाम से पहले लगाते हैं। इसमें दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो इतना हिस्सा अलग है, चूंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे मैथिल। दो कार्बन हैं तो मैं इसको लिखूंगा एथेन, ई नहीं लगाऊंगा, ई के स्थान पर लगाएंगे OATE। तो ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC। अगला इसमें देखते हैं कि ये वाला जो कार्बन है वो एस्टर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन अलग है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स करेंगे पहले नाम से, तो हम लोग लिखेंगे इथाइल। और कार्बन कितने हैं, दो, तो एथेन से बना है, तो एथेन, और ई की जगह हम लगाएंगे OATE। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा कि ईथर और एस्टर में कार्बन की संख्या, जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कार्बन की संख्या काउंट करेंगे और ऐड कर देंगे, तो ऐसा नहीं रहता। एस्टर में हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर में देखते हैं कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा है, वो वाला एस्टर के साथ जोड़ा जाता है, और जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है उसके नाम को हम लोग हमेशा प्रीफिक्स करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको ईथर और एस्टर के जो IUPAC नेम हैं वो क्लियर हुए होंगे, और गलती होने की आपकी संभावना नहीं रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।